होम्योपैथी की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं नंबर मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर लीजिए। कक्षा 6वीं में था, पिताजी का क्लिनिक था, 2 रुपए की थप्पी लगती थी, कबाड़ी से ज्यादा पेपर मेरे घर में खरीदे जाते थे, उसमें पुड़िया बनती थी, गोली बांधते थे और मरीज को दी जाती थी। शाम को छुट्टी रहती थी, वो समय था, कभी लाइट रहती थी कभी नहीं रहती थी। पिताजी के बगल में बैठते थे, वो देखते थे, हाँ इसकी पुड़िया बना दो, सुबह दोपहर शाम खाना है। लाइनें अच्छी रहती थी उस दिन भी। होम्योपैथिक डॉक्टर अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस किया है तो कभी खाली नहीं बैठा है। आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, और वो लगन जिस दिन आपने पैदा कर दी ना, उस दिन आप अपने क्षेत्र में क्या, अपने स्टेट में, बल्कि भारत में आप अपना होम्योपैथिक के क्षेत्र में नाम कमाओगे। आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3 दिन लगता है पेशेंट को। बैठे यहाँ पे हमारे सोनी सर, आनंद सर बर्नेट से बैठे हुए हैं, आते हैं ओपीडी देखते हैं, 3-3 दिन की वेटिंग रहती है पेशेंट लोगों की। आपने इस क्षेत्र में अनुभव कमा लिया तो पेशेंट को देखते ही साथ आपके मेडिसिन आपके जुबान पे आ जाएगी। उसके 2 ही 3 तरीके हैं, पूरा लंबा चौड़ा अभी इतिहास खंगालने की जरूरत नहीं है। आजकल हर चीज का शॉर्टकट हो गया है। जब अपन 12वीं में थे ना, तो बायो की बुक होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक होती थी। पहले देखे, अरे यार कौन इतना पढ़ेगा यार, परीक्षा बोर्ड ले लेते। सब लोगों ने परीक्षा बोर्ड ली होगी यहाँ जितने 12वीं पास किए। परीक्षा बोर्ड देखे, वो भी थोड़ी मोटी लगती थी, तो 30 पन्ने का अनसॉल्ड ले लिया। अब अनसॉल्ड देखा यार इसमें भी कुछ जम नहीं रहा है, तो 5 रुपए का एक पेपर आता था जिसमें 30 क्वेश्चन दिए रहते थे, और हम जैसे स्टूडेंट के लिए वो 30 क्वेश्चन भी भारी थे। उसको भी ट्यूशन वाले सर के पास लेके जाते थे, सर इसमें IMP टिक कर दो, और वो सर 30 में से 15 क्वेश्चन टिक करते थे और हम 5 पढ़ के जाते थे। कुल मिला के चाहत ये थी कि 75 में 25 मिल जाए। उस समय ये नहीं था कि हमको 12वीं के बाद ये होम्योपैथिक में एडमिशन लेना है कि कहाँ एडमिशन लेना है। उस समय तो बस क्लास बाई क्लास हम लोग पार करते गए। फिर 12वीं के बाद पिताजी की चाहत थी होम्योपैथिक में एडमिशन लिया जाए, नहीं हुआ। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कॉलेज में 6 महीना पढ़े, 6 महीने बाद गुड न्यूज आ गई कि होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन हो गया, बिलासपुर चौक से होम्योपैथिक कॉलेज में। खुशी इस बात की नहीं थी कि चौक से होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन हो गया, खुशी इस बात की थी कि हॉस्टल में रहेंगे, आजादी की जिंदगी मिलेगी, घूमने फिरने मिलेगा। और 6 महीना लेट एडमिशन हुआ, हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट था। पहुंचा कॉलेज में, आधा तो वैसी सर के ऊपर से जा रहा था, क्योंकि हमने THIS दिस माने यह होता है, ये कक्षा 6 में पढ़ा था। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हम लोगों ने उस समय एग्जाम दिया फर्स्ट ईयर का, अगर वहां कुछ लिखना था तो उसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते थे, लेकिन उसकी स्पेलिंग हिंदी में होती थी। ये बेलाडोना है तो YE, ये बेलाडोना है, HAI है। एग्जामिनर ये देखता था कि बच्चे को आता है, इसने लिखा है, और हमको नंबर दिया और हम पास हुए। अब एडमिशन ले लिया, पढ़ाई चल रही थी। होम्योपैथिक में 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं था। फर्स्ट ईयर पास किए, सेकंड ईयर पास किए। सेकंड ईयर में हमारी एक मैडम थी जो हमको फिजियोलॉजी पढ़ाती थी। उन्होंने कहा था जो होम्योपैथिक में एडमिशन लेता है ना, कुछ दिन बाद उसके घर में ना बीवी 2 टिफिन बना के भेजती है, एक तो जो पढ़ रहा है उसके लिए और दूसरा उसके बच्चे के लिए। और ये सही साबित हुई मेरे साथ। 3rd ईयर में मेरी शादी होनी थी 14 फरवरी के दिन, और 6 फरवरी को मेरा वाइवा था 3rd ईयर का। बहुत जल्दी में था, शेविंग नहीं कर पाया था। स्टेशन से उतरा, वाइवा था, स्टेशन में शेविंग कराया, सीधा कॉलेज चला गया, वाइवा दिया, वापस आया। शाम तक वो शेविंग कराने के बाद पूरे चेहरे में इंफेक्शन हो गया। 8 दिन बाद शादी है सर, कैसे करेंगे? पापा को बोला, पापा बोले दवाई दे रहा हूं, ठीक। मैं बोला आपकी पैथी में नहीं ठीक होने वाला। यहां से होम्योपैथिक ने एंट्री लिया मेरे जीवन में। स्किन डॉक्टर के पास गया, 2-3 दिन निकल गया, कोई फर्क नहीं। पापा बोले हो गया, अब मैं दवाई दे रहा हूं। 14 तारीख की शादी थी, सारे कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। 12 और 13 तारीख को पापा जी ने जो दवाई दी होम्योपैथिक की, 3 से 4 दिन बाद वो चीज ठीक हो गई। यहां से होम्योपैथिक मेरे जीवन में एंटर किया। वो चीज मेरे को लगी कि हाँ होम्योपैथिक एक कोई चीज है। फिर
कॉलेज से निकलने के बाद ये चीज होने के बाद प्रैक्टिस चालू की। एक होम्योपैथिक डॉक्टर क्या होता है पेशेंट के लाइफ में, मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं। आपने कभी तरोई का, लौकी का, ये सब का पौधा देखा है? घर में बीज लगाते हैं और आप लोग की मम्मी लोग, हमारी मम्मी लोग उसको चढ़ा देती है, डंडा लगाती है, ये सब करती है। तो जो डॉक्टर होता है ना, वो डंडे का काम करता है। मरीज खुद से ठीक होता है, खुद भी फल देता है। एक डॉक्टर का काम होता है मरीज को दिशा देना, और जो डॉक्टर मरीज को दिशा देना सीख गया वही सक्सेसफुल डॉक्टर होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो संपूर्ण बीमारी को संपूर्ण रूप से समाधान कर सके। आज सब लोग इम्यूनिटी के पीछे भाग रहे हैं। क्या इम्यूनिटी का मैं आपको बता रहा हूं, इम्यूनिटी क्या होती है। हनुमान जी को सब लोग जानते हैं। हनुमान जी को एक वरदान दिया गया था कि आप विश्व में संपूर्ण सर्वशक्तिमान हो, लेकिन इसका मिस यूज न हो जाए, इसलिए उसको श्राप भी दिया गया कि आप इसको भूल जाओगे। तो हर व्यक्ति अपने आप में हनुमान जी है। आपने देखा होगा रामायण में कई बार, जागो बजरंगबली, आप ये कर सकते हो। तो वही एक होम्योपैथी डॉक्टर का काम है मरीज को बताना कि तुम ये कर सकते हो। आपने जिस दिन ये बताना सीख गया, आपका पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको पेशेंट को पुशअप करना है, उसके अंदर हवा भरना है। जहां उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया मैं ये कर सकता हूं, उसके बाद कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आरएस खिलाते रहो। दशा और दिशा जिस दिन आपने देना सीख गया, उस दिन आप बहुत आगे निकल जाओगे। अब आ जाते हैं अपन कोविड में। कोविड दूसरी लहर रायपुर में इतनी खतरनाक थी कि किसी अस्पताल में बेड नहीं थे, लोग रोड में दम तोड़ रहे थे। ये स्थिति थी रायपुर की। उस स्थिति में सुबह 11 बजे मेरा क्लिनिक खुलता था और रात के 1:30-2 बजे बंद होता था। उस समय पर डे 125 से लेकर 150 पेशेंट कोविड के फिजिकली देखा है और एक बुखार तक नहीं आया। HRCT 24, ऑक्सीजन लेवल 68, ये लेके पेशेंट आए हैं। बस उस समय आपकी हिम्मत और थोड़ा सा दिमाग लगाते पेशेंट सारे रिकवर हुए। कोविड मानते हैं छूने और फैलने से बढ़ती है, लेकिन इसको हमने मिथ्या साबित किया है। ये रायपुर का हर व्यक्ति जानता है कि हम लोगों ने, मेरा भी क्लिनिक है, मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर है, मेरे पिताजी भी डॉक्टर है होम्योपैथिक के, हमारे घर में 3 लोग डॉक्टर हैं। और कोविड में सबसे सक्सेसफुल दवाई भी मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया। कोविड में सबसे अच्छी दवाई निकल के आई थी ब्रायोनिया जी। ब्रायोनिया का मेंटल सिम्टम क्या है? आगे वाले 1 साल से 1.5 साल से लॉकडाउन पड़ा था। ब्रायोनिया बिजनेस लोगों की दवाई है, सबका इनोवा है वहीं पे, बाहर में 4-5 है। कफ कोल्ड, उसके बाद उसका ड्राइनेस था उसके मुंह के अंदर, मुंह सूखना, ये सब चीजें। अब बीमारी के बाद चिड़चिड़ापन अकेले में रह के, तो ब्राइनेस अच्छी दवाई क्या हो सकती है? और कोविड को पेशेंट को छोड़ दिया अकेले में, तो किसी से बात करने की इच्छा भी खत्म हो गई। ये दवाइयां होंगी। उसके बाद सबसे बेस्ट रेमेडी और निकल के ट्यूबरकुलिनम। अभी आप देखिए जो कोविड से ठीक हो गए 6 से 8 महीने से घूम रहे हैं, उनके लिए बेस्ट रेमेडी है टोटल नेगेटिविटी आ चुकी माइंड में। ये 2-3 चीजें आप देखो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कहां इतना ज्यादा आता है? क्रॉनिक स्किन के लिए क्या आता है? कोई अटैक आया तो आपके यहाँ लेके नहीं आता कि अटैक आया देख लो करके। ये 3-4 चीजें, छोटी छोटी चीजें देखो। होम्योपैथिक को बहुत बड़े, उसका रूप बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप ट्रीट करने जाओगे ना, तो 5 रुपए के इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 5 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आप ट्रीट कर सकते हो। पेशेंट का साइड देखो ना, साइटिका लेफ्ट साइड, राइट साइड, कौन सा साइड का है? उस साइड की मेडिसिन खोजो, 2 मेडिसिन खोज सकती हो, कैसे आराम नहीं मिलेगा? हाँ, मैं पेशेंट लोग का रिकॉर्ड नहीं बनाता हूं। एक पेशेंट लेडीज थी, 4 पेशेंट उसको कंधे में लेके आए थे, उसको साइटिका, रायपुर के हॉस्पिटल में बोले इसका सर्जरी करना पड़ेगा। साइटिका किस साइड का? लेफ्ट साइड का। लेगेसी सरस का कॉम्बिनेशन दे दिया 2 दवाई का, कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, लेकिन वो पेशेंट 15 दिन में चलने लगा। लेकिन वही जब राइट साइड में आ जाता है तो रेस्टॉक्स तो वही रहती, सिर्फ लाई को जोड़ देते हैं। आप देखो साइटिका में करके, आंख बंद करके, बिना उससे कोई सिम्टम के, इसलिए राइट और लेफ्ट में कॉम्बिनेशन बिठा दो ना, पेशेंट दौड़ने लगे तो कहना। तीसरा आता है, आप
आप 90% अभी देखो सर्दी खांसी एलर्जी का पेशेंट आ जाए, आंख बंद करके पूजा कुछ में लग जाओ, नींद टूटना, हाथ पैर में अकड़न, हवा से तकलीफ होना, क्या चाहिए आप? आंख बंद करके पूजा दो ना, कैसे ठीक है? खाली आप पेशेंट एक मेन पॉइंट की बीमारी लेके आता है, उस मेन पॉइंट की एक मेडिसिन पकड़ लो, बाकी सिम्टम अपने आप खुलते जाते हैं। एक ताला खोलने की जरूरत है, 99 अपने आप खुलते हैं। तीसरी चीज या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप देखेंगे